नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन भूगोल। निर्वाचन भूगोल ये मानव भूगोल का एक पार्ट है और ये नेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। निर्वाचन भूगोल में क्षेत्र की जनता की भावनाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है, जिससे मतदान का स्वरूप या प्रतिरूप का निर्धारण होता है। यानी निर्वाचन भूगोल वो विषय है जिसमें हम जनता की यानी मतदाताओं की भावनाओं का अध्ययन करके ये पता लगाते हैं कि इनके मतदान का स्वरूप किस प्रकार रहेगा। निर्वाचन प्रक्रियाएं एवं भौगोलिक दशाएं परस्पर संबंधित होती है। यानी भौगोलिक परिदृश्य जो है किसी क्षेत्र का, वो निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। 1913 में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता एंड्रे सिगफ्रीड ने सबसे पहले निर्वाचन भूगोल की शुरुआत की थी। यानी निर्वाचन भूगोल के जनक जो है वो आंद्रे सिगफ्रीड है। इनकी पुस्तक है टैब्ल्यू पॉलिटिक डी ला फ्रांस डी आइक्वेस्ट सोस ला ट्रोइसिम रिपब्लिक। ये फ्रांसीसी भाषा की पुस्तक है। इसमें इन्होंने फ्रांस के निर्वाचन भूगोल के विविध पक्षों का अध्ययन किया था और ये 1913 में है। एंड्रे सिगफ्रीड भूगोलवेत्ता का नाम है और ये पुस्तक का नाम है। आगे भी मैंने लिखा है कि निर्वाचन भूगोल के जनक एवं संस्थापक कौन है। ये सिगफ्रीड है। ये प्रश्न नेट में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद सिगफ्रीड के अलावा कुछ और भूगोलवेत्ता भी है जिनका निर्वाचन भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें सबसे पहले हैं क्रेविल, जो ब्रिटिश हैं और इन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक लिखी थी ब्रिटिश निर्वाचनों पर भौगोलिक प्रभाव। इसके बाद कार्ल सावर, जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने 1918 में अपना लेख प्रकाशित किया था भूगोल एवं जेरीमैंडर। इसके आगे हैं जेके राइट। इन्होंने 1932 में एक लेख प्रकाशित करवाया था जिसका नाम है संयुक्त राज्य में मतदान व्यवहार, यूएसए के थे ये। सिगफ्रीड की दूसरी पुस्तक आई थी 1949 में, आर्डेक प्रदेश में निर्वाचन भूगोल। इसमें भी इन्होंने निर्वाचन भूगोल के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला था। यानी ये जो भूगोलवेताओं के नाम है ये हमें इसलिए याद करना है क्योंकि कई बार ऑप्शन में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसके ऑप्शन में दिया होता है कि निम्न में से कौन से भूगोलवेता निर्वाचन भूगोल से संबंधित है या नहीं है। तो उस दौरान हमें जो प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना है उसमें ये हेल्प करते हैं। इसके बाद वी के डीन महोदय हैं। 1949 में इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था न्यू फाउंडलैंड जनमत संग्रह के भौगोलिक पक्ष विशेष पर लेख। ये न्यू फाउंडलैंड कनाडा के क्षेत्र का वर्णन है ये। और जी रॉबिन्सन ने 1950 में एक लेख प्रकाशित करवाया था पारिस्थितिकीय सहसंबंध एवं व्यक्ति के व्यवहार। अब जो अगला टॉपिक है इसमें वो है निर्वाचन भूगोल के अध्ययन उपागम। ये बस्टिड नाम के एक विचारक हुए हैं। उन्होंने 1975 में निर्वाचन भूगोल के अध्ययन उपागम निर्धारित किए थे। इसमें सबसे पहला उपागम है क्षेत्रीय संरचनात्मक उपागम। ये 1960 तक के दशक में प्रयुक्त किया गया था। यह विषय का सबसे पहला उपागम है। इसमें मतदान प्रतिरूप एवं दलों के समर्थन क्षेत्रों को मानचित्र की सहायता से प्रदर्शित किया गया। इसमें विभिन्न भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्वों का मतदान प्रतिरूप पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। यानी ये इस निर्वाचन भूगोल में प्रयुक्त किया गया सबसे पहला उपागम है जिसे क्षेत्रीय संरचनात्मक उपागम कहते हैं। और इसमें जो है वो जो किसी भी क्षेत्र के भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्व हैं उनका मतदान पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके समर्थक भूगोलवेत्ता हैं सिगफ्रीड, क्रेविल, गोगुएस, राइट, पावलिन और बर्गहार्ट। इन भूगोलवेताओं ने इस उपागम के तहत अध्ययन किया था। इसका द्वितीय उपागम है क्षेत्रीय पारिस्थितिकी उपागम। इसमें पारिस्थितिकीय तत्वों व निर्वाचन आंकड़ों के मध्य संबंध की स्थापना कई रूपों में की जाती है। इसमें मानचित्र विधि का अधिक प्रयोग होता है। सामाजिक आर्थिक तत्वों के आंकड़ों को कार्यालयों से प्राप्त किया जाता है। यानी इसमें पारिस्थितिकीय तत्व और निर्वाचन आंकड़े हैं उनके मध्य के जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं और मानचित्र के द्वारा उनका मानचित्रीकरण किया जाता है। ब्रून व हाफमैन ने 1970 में फ्लिंट रेफरेंडम में नीग्रो और वाइट लोगों के मतदान अध्ययन में मानचित्र एवं सहसंबंध दोनों विधियों का प्रयोग किया था। इसमें आंकड़ों को विभिन्न प्रकारों एवं दलगत जन समर्थक वितरण के साथ स्थानिक वितरण को शामिल करते हुए
प्रदर्शित किया जाता है। यानी ये जो उपागम है इसमें मानचित्र और सहसंबंध और आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। इसके समर्थक भूगोलवेता रॉबिन्सन, रसेन, साल्टर और टेलर हैं। तीसरा जो उपागम है निर्वाचन भूगोल का वो है आचार परक अध्ययन उपागम। इसमें मतदाताओं के व्यवहार के अध्ययन द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। यानी जो आचार परक है इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में बहुचर्यीय विश्लेषण, मुख्य घटक विश्लेषण, समाश्रयण विश्लेषण आदि को अधिक महत्व देते हैं। इसमें मतदाताओं से साक्षात्कार द्वारा सूचना का एकत्रीकरण किया जाता है। राजनीतिक सूचनाएं अनेक प्रकार की होती है तथा एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न प्रकार की होती है। यानी ये जो विधि है आचार परक, इसमें मतदाताओं के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए मतदाताओं का साक्षात्कार लिया जाता है और फिर उन सूचनाएं प्राप्त होती है उनका विश्लेषण किया जाता है। भारत में निर्वाचन भूगोल। भारत में निर्वाचन भूगोल की शुरुआत की थी के.जे. अमानी ने 1970 में। इन्होंने हरियाणा के निर्वाचन का भौगोलिक अध्ययन किया था। इनके बाद 1971 में मनोरमा सिंह है, इन्होंने भारत के 5वें संसदीय निर्वाचन का भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत किया था। तो यानी सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले थे वो के.जे. अमानी थे, इन्होंने 1970 में किया। फिर इसके बाद 1971 में है बी.एल. सुखवाल, इन्होंने भारत में राजनीतिक दलों की विशेषताओं, मतदान प्रतिरूप एवं दलों के परफॉर्मेंस से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया था। बी.एल. सुखवाल जो है ये भी भारत का जो राजनीतिक भूगोल है उसमें जाने माने नाम है। आर.डी. दीक्षित ने 1980-82 के दौरान निर्वाचन भूगोल के संकल्पनात्मक और विविध पक्षों पर प्रकाश डाला और इन्होंने पंजाब में विधानसभा निर्वाचन का भौगोलिक अध्ययन किया था। भारतीय भूगोलवेताओं ने भी पश्चिमी भूगोलवेताओं की तरह मतदान व्यवहार के अध्ययन में नवीन एवं सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया था। यह था भारत में निर्वाचन भूगोल। अब आगे है कि टेलर और जॉनस्टन ने 1979 में निर्वाचन भूगोल में भौगोलिक रुचि की 3 मुख्य केंद्रीय बातों का उल्लेख किया था। ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वो 3 बातें कौन सी थी। पहला है मतदाता का व्यवहार, दूसरा मतदान पर भौगोलिक प्रभाव और तीसरा है प्रतिनिधित्व पर भौगोलिक प्रभाव। यानी जो भौगोलिक दशाएं हैं किसी क्षेत्र की वो मतदाता के व्यवहार को भी प्रभावित करेगी और मतदान पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और प्रतिनिधित्व पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। यानी जो प्रत्याशी किसी क्षेत्र से निर्वाचित होता है वो उस क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं के हिसाब से ही अपनी आगे की रणनीति तैयार करता है और मतदाता भी ये देखते हैं कि जो प्रत्याशी निर्वाचित हो रहा है वो हमारी क्षेत्रीय समस्याओं से कितना अवगत है। फोक्स ने 1969 में प्रोग्रेस इन ज्योग्राफी में प्रकाशित अपने आलेख में स्थानिक परिप्रेक्ष्य में मतदान निर्णय के माध्यम से व्यवहारवादी निर्वाचन भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मतदान प्रणाली तथा व्यावहारिक समस्याओं का विश्लेषण किया था। ये फोक्स का अध्ययन है। निर्वाचन व्यवहार के निर्धारक तत्व। इसमें पहला निर्धारक तत्व है मतदाता की सहभागिता। मतदाता मतदान में कितना योगदान दे रहा है या कितना भाग ले रहा है, ये है मतदाता की सहभागिता। यानी ये समय के साथ और स्थान के साथ बदल जाती है। जैसे अगर पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें मतदान प्रतिशत अधिक होता है। इसी तरह से भारत का अगर संसदीय निर्वाचन देखें तो उसमें मतदान प्रतिशत कम होता है। तो ये मतदाता की सहभागिता पर निर्भर करता है। इसके बाद दूसरा है प्रादेशिक स्थायित्व। वी.ओ. की ने 1949 में अपने पुस्तक राष्ट्र तथा राज्य में दक्षिणी राजनीति में विशेष रूप से टेनेसी राज्य के निर्वाचन का जिक्र किया था। और भारत में भी अक्सर देखा जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष के मतदाता किसी एक पार्टी विशेष के प्रति विशेष निष्ठा रखते हैं। ये प्रादेशिक स्थायित्व में आता है। भी किसी भी क्षेत्र विशेष के मतदाता हैं वो किसी एक विशेष राजनीतिक दल है उसके प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। और वो क्यों रखते हैं, ये जो है ये मतदाता का या निर्वाचन का निर्धारक तत्व है। ये टेनेसी राज्य का जो निर्वाचन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी राज्य है और वहाँ पर भी किसी एक जो दल विशेष है उसका प्रभुत्व देखा जाता है। तीसरा तत्व है मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाला प्रादेशिक परिवर्तन। इसमें क्षेत्र प्रवास, किसी प्रत्याशी के साथ राजनीतिक द्वंद्व, स्थानीय लोगों को निर्वाचित कराने का प्रयास और जातीय विभेद को शामिल किया जाता है। स्थानीयता, मतदाता स्थानीय हितों के जाने माने प्रत्याशी या अपने पड़ोसी क्षेत्र के प्रत्याशी को प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं।
ये जो मतदाता होते हैं उनका एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि जो प्रत्याशी वो चुनकर भेजे वो स्थानीय हो या उसी के आसपास के क्षेत्र का हो, ताकि वो उस क्षेत्र को अच्छी तरह से समझ सके। और पांचवां जो तत्व है वो है ग्रामीण नगरीय द्वंद्व। नगरीय और ग्रामीण मतदाता जो होते हैं उनकी मतदान प्रणाली में भिन्नता होती है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों के मतदाता है उनको ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में सुविधाएं जो है वो अधिक मिली होती है, उनमें जागरूकता भी अधिक होती है, और उनमें जो महिला मतदाता है, महिला प्रत्याशी है, उनकी भागीदारी अधिक होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कम मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।